पार्वती बोली भोले से ऐसा महल बना देना, जो भी आए देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना, जो भी आए देखे तो बोले क्या कहना क्या कहना। बोली शुमा महेश्वर भगवान की जय, बोली श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, बोली श्री महापुराण की जय। तो भक्तों, जिस प्रकार पूर्व सत्र में हमने भगवान के चौथे अवतार श्री वीरभद्र अवतार के बारे में जाना, सती चरित्र के बारे में जाना, वीरभद्र जी ने किस प्रकार देवताओं को दंड दिया और संसार को एक नई शिक्षा प्रदान की। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस आई बटन को दबाकर आप उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं और उस कथा को श्रवण कर सकते हैं। आज हम भगवान के दो अवतार यानी श्री गृहपति अवतार और श्री ब्रह्मचारी अवतार की कथा जानेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आज सोमवती अमावस्या का पावन सा पर्व है, सोमवार को जब भी अमावस का पर्व आता है तब सोमवती अमावस्या का पर्व आता है। ये भगवान श्री भोलेनाथ, श्री माता तुलसी आदि की पूजा करने का पर्व है। श्री भगवान विष्णु को भी ये पर्व समर्पित है। तो हम भगवान श्री भोलेनाथ को स्मरण करते हैं, भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हैं। इसके पश्चात कथा को आरंभ करेंगे। त्रयंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति, जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। ओ भोलेनाथ भक्त को कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही हैं उबारते। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयालगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। तो आज हम भगवान के गृहपति अवतार की कथा को श्रवण करेंगे। गृहपति अवतार की कथा कुछ इस प्रकार है कि एक समय की बात है, नर्मदा के किनारे नर्मपुर नामक नगर में विश्वनर नाम के एक ऋषि रहा करते थे। विश्वनर बहुत सदाचारी ऋषि थे। अपने जो आसपास के ऋषिगण थे और जो पूरे गांव के जो ऋषि थे उन सब की वो हमेशा तत्पर रहते कि किसी को कभी ना कभी अगर कोई कष्ट आए या कोई किसी को मदद की ज़रूरत पड़े तो मैं उनकी सहायता कर सकूं। एक बार गांव में बहुत भयंकर आग लगी, तब विश्वनर जी ने अपनी तपस्या के प्रभाव से उस आग को बुझाया और सभी लोगों को आश्रय दिया था। उनका विवाह एक सुशील, सुबुद्धि और सुंदर सी कन्या चक्षुष्मती के साथ संपन्न हुआ। चक्षुष्मती के साथ वो 8 प्रकार के भोगों को भोगकर संतुष्ट होकर अपना दाम्पत्य जीवन बिता रहे थे। अब यहाँ उनके पास सब कुछ था, उनके पास अच्छा ज्ञान था, उनके पास धन वैभव भी था, लेकिन उनके पास एक चीज़ की कमी थी, उनके पास कोई पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी। और चक्षुष्मती जो माता थी, चक्षुष्मती वो हमेशा पुत्र शोक में व्याकुल रहा करती थी कि मेरे पुत्र नहीं है, सब कुछ तो है लेकिन पुत्र नहीं है। तब वो अपने स्वामी की खूब सेवा की, उन्होंने सेवा से प्रसन्न हुए और विष्णु जी ने पूछा कि देवी आपको क्या वरदान चाहिए, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। देवी ने कहा यदि आप हमसे सचमुच प्रसन्न हैं तो आप हमें शिव जी जैसे पुत्र की प्राप्ति कराइए। ऐसा सुना ऋषि ने तो कहा तथास्तु, हम आपको शिव जी जैसे पुत्र की प्राप्ति कराएंगे। ऐसा विचार करके शिव जी जैसे पुत्र की प्राप्ति चक्षुष्मती को करानी है, विश्वनाथ ऋषि काशी में विश्वनाथ के मंदिर में पहुंच जाते हैं। अब वो ऐसा विचार करते हैं कि कौन से शिवलिंग ऐसे हैं विश्वनाथ मंदिर में या पूरे काशी में जो संतान की प्राप्ति करा सकते हैं और जल्द से जल्द संतान की प्राप्ति करा सकते हैं। तब उन्होंने विचार किया कि विश्वनाथ मंदिर के पास वीरेश्वर नाम के एक शिवलिंग है, वो संतान प्राप्ति जल्दी कराते हैं। तो ऐसा विचार करके वो वीरेश्वर नामक शिवलिंग के पास पहुंचते हैं। अब 12 मास तक उन्होंने भगवान श्री शिव की पूजा की। किसी महीने वो
एक समय भोजन करते, किसी समय वो पंचगव्य खाते, किसी समय वो केवल फलाहार करते। इस तरह उन्होंने अपने 12 महीने व्यतीत कर दिए। 12 महीने भगवान शिव का अभिषेक किया, भगवान शिव की सुंदर सी पूजा की। पूजा से प्रसन्न हुए 13वें महीने में जब ऋषि भगवान का शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए जल लेकर आ रहे थे, तभी उन्होंने शिवलिंग में जैसे उन्होंने जल अर्पित किया, वैसे ही शिवलिंग में उनको एक छोटे से बालक की छवि दिखाई दी। ऋषि को आश्चर्य हुआ, उन्होंने पूछा आप कौन हैं? तो ऋषि को उत्तर आया उस मूर्ति से कि मैं सदाशिव हूँ, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ और प्रसन्न होकर अब मैं तुमको वो वरदान देने वाला हूँ जो जिसके लिए तुम इतनी तपस्या कर रहे थे। ऐसा महादेव जी ने कहा। इसके पश्चात महादेव जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, उनको वरदान दिया कि मैं आपके पुत्र के रूप में आपके घर में चक्षुष्मती जो आपकी पत्नी है उनके गर्भ से जन्म लूँगा। ऐसा आशीर्वाद देकर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हुए। यहाँ विश्वनाथ जी भी अपनी नर्मपुर नामक नगरी में पहुँचते हैं। चक्षुष्मती को सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि मुझे महादेव जी ने दर्शन दिए हैं और ऐसा कहा है कि वो तुम्हारे गर्भ से, यानी चक्षुष्मती तुम्हारे गर्भ से भगवान जन्म लेंगे। ऐसा सुना तो चक्षुष्मती बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। कुछ समय बाद चक्षुष्मती माता के गर्भ से श्री भोलेनाथ का अवतार होता है। भोलेनाथ का अवतार होता है। अब यहाँ नामकरण संस्कार होता है। नामकरण संस्कार किसके द्वारा होता है? साक्षात ब्रह्मा जी भगवान श्री भोलेनाथ का नामकरण करने आते हैं। नामकरण, अब सोचा गया क्या नाम रखा जाए, तब ब्रह्मा जी ने कहा गया कि ये सभी ग्रहों के अधिपति हैं, सभी लोगों के अधिपति, इसलिए इनका नाम ग्रहपति होना चाहिए। ब्रह्मा जी के इस मत को, इस नाम को सबने स्वीकार किया और भगवान के उस अवतार का नाम ग्रहपति पड़ गया। यहाँ भोलेनाथ बड़े हुए, 9-10 वर्ष के हुए। जब 9-10 वर्ष के हुए तभी जो विष्णु ऋषि थे उनके पास नारद जी आते हैं। नारद जी को देखकर विष्णु ऋषि बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, उनको अपने बेटे के बारे में सब हाल चाल सुनाते हैं, उनको अपने बेटे के दर्शन कराते हैं। जो ग्रहपति थे वो नारद जी को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, नारद जी के चरण स्पर्श करते हैं, उनकी स्तुति वंदना करते हैं और अब बैठ जाते हैं। विष्णु जी ने कहा कि नारद मुनि, आपसे बड़ा ज्योतिषी, आपसे बड़ा जो ऋषि है आज तक कोई नहीं हुआ, आपसे बड़े ऋषि आज तक विश्व में नहीं हुए, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे पुत्र की हाथों की रेखा को देखकर बताइए कि उसके भाग्य में क्या है। तब नारद जी ने उनके हाथों की जो भाग्य की रेखाएं थीं उनको देखा। तब नारद जी ने कहा, ऋषि आपके पुत्र के हर लक्षण शुभ है, उसका पूरा जीवन शुभ है, केवल 12वां वर्ष अरिष्ट है, 12वें वर्ष में कोई संकट आएगा। अब यहाँ पर जब ऋषि ने ऐसा सुना तब तो बहुत दुखी हुए। नारद जी के जाने के बाद ऋषि बहुत रोने लगे। तब यहाँ ग्रहपति ने उनको सुझाव दिया, ऐसा सांत्वना दी कि पिताजी आप परेशान मत होइए, यहाँ मैं जाऊँगा विश्वनाथ और महादेव की खूब सेवा करूंगा और उस सेवा से प्रसन्न होकर महादेव जी मेरा कल्याण करेंगे और जो 12वें वर्ष में जो अरिष्ट होने वाला है उससे मेरी रक्षा करें। ऋषि प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ ग्रहपति विश्वनाथ के पास जाकर शिवलिंग का निर्माण करते हैं। शिवलिंग का निर्माण किया, कई समय तक तपस्या करते हैं, कई समय तक भगवान की पूजा करते थे। 800 घड़े, रोज 800 घड़े गंगा जल का भगवान पर अभिषेक करते थे और 108 श्वेत कमल के पुष्पों की माला भगवान को समर्पित करते थे। ऐसी सुंदर सी पूजा देखकर महादेव जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अब यहाँ प्रसन्न तो हुए, लेकिन उनको ऐसा मन में विचार आया कि मैं अपने भक्त की परीक्षा लूँ। परीक्षा ली। अब परीक्षा कैसे लेते हैं? यहाँ पर जो ग्रहपति थे वो भगवान की पूजा कर रहे थे, लीन थे ध्यान में। तभी भगवान जो शिव थे वो इंद्र का अवतार लेकर, इंद्र के रूप में, इंद्र जैसा वेश बनाकर, और जो माता पार्वती थी वो शची माता जैसा वेश बनाकर ग्रहपति के सामने उपस्थित होते हैं। ग्रहपति कहते हैं आप कौन हैं? तब यहाँ शिव रूपी इंद्र या इंद्र रूपी शिव, जो भी कह लें, तो यहाँ शिव जी ने कहा कि मैं इंद्र हूँ, तुम जो शिव की तपस्या कर रहे हो तो उससे तुमको कोई फायदा नहीं होने वाला। वो अघोरी है, ब्रह्मचारी है, वो ज़्यादा सांसारिक मोह माया में नहीं फंसता है, वो कई वर्षों की तपस्या के बाद आता है और अभी तुमको तो केवल कुछ ही समय हुआ है, तो अभी वो नहीं आने वाला।
उसकी पूजा करना छोड़ दो। जो तुमको वरदान चाहिए, जो तुमको वस्तु चाहिए वो मुझसे मांग लो। अब यहाँ गृहपति ने कहा कि नहीं, मैं भोलेनाथ की तपस्या कर रहा हूँ, भोलेनाथ की पूजा कर रहा हूँ, तो भोलेनाथ के अलावा तो मैं वरदान और किसी से नहीं मांगूंगा। अब यहाँ जो इंद्र रूपी शिव थे वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और अपने वज्र का प्रहार करते हैं, वज्र को अपने हाथ पर धारण करते हैं। उस वज्र की चमक से ही गृहपति बेहोश हो जाते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छित हो गए। जब मूर्छा से होश आया तब क्या देखते हैं कि इंद्र के, जहाँ इंद्र खड़े थे वहाँ पर तो भोलेनाथ खड़े हैं। उन्होंने कहा प्रभु आप हैं। और इंद्र कहाँ गया? अभी तो यहाँ थोड़ी देर पहले इंद्र था। भगवान ने कहा हमने तुम्हारी परीक्षा लेनी चाहिए, इसलिए हमने इंद्र के रूप में तुमको दर्शन दिए थे। हम तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते थे, हम देखना चाहते थे कि तुम्हारे अंदर हमारे प्रति कितनी निष्ठा है। हम ये जानना चाहते थे कि कहीं अगर कोई तुमको दूसरा वरदान देने आ जाता है तो कहीं तुम उसके झांसे में तो नहीं फंस जाते, कहीं तुम उसके बहकावे में तो नहीं आ जाते, कहीं मेरी भक्ति तो तुम नहीं छोड़ दोगे। ऐसा मैंने मन में विचार किया और तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैं आया और तुम उस परीक्षा में सफल हुए हो। तुमने मेरी अडिग भक्ति की है, तुमने मुझ पर अडिग विश्वास रखा है, इसलिए अब मैं तुमको कई सारे वरदान देता हूँ कि तुम मेरे सुंदर से गण बनोगे, तुम्हारे माता पिता भी दिक्पाल बनेंगे। तुमने जहाँ ये शिव पूजा की है वो एक चक्षुष्मती नामक नगरी में परिवर्तित हो जाएगी। वहाँ पर लोग आएंगे, शिव जी की पूजा करेंगे और जो इस शिव की पूजा करेगा वो कभी अग्नि से भय नहीं रखेगा, उसको हमेशा अग्नि उसके साथ ही बनी रहेगी, क्योंकि अग्नि के बिना कोई भी काम संभव नहीं है। अगर अग्नि नहीं होगी तो आप ठंड है तो आप जो ठंड लगेगी, अगर अग्नि नहीं होगी तो भोजन नहीं पकेगा। इसलिए अग्नि महत्वपूर्ण है और भगवान श्री शिव का एक अंश भी है अग्नि। इसलिए महादेव ने कहा कि जो शिवलिंग की पूजा करेगा उसको अग्नि से भय ना रहकर अग्नि उनकी हमेशा सहायता करेगी। ऐसा वरदान देते हुए महादेव जी और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो जाते हैं। यहाँ भगवान श्री गृहपति के अवतार की कथा समाप्त होती है। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं, किसी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, शिव जी की कर रहे हैं, मैया दुर्गा की कर रहे हैं, कृष्ण की कर रहे हैं, राम की कर रहे हैं, विष्णु कर रहे हैं, किसी की भी भक्ति कर रहे हैं, तो आपको उसमें अडिग विश्वास रखना ज़रूरी है। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं होगा, विश्वास अगर यहाँ से डग से मग भी हो तो प्रभु आपके सामने नहीं आएंगे, आप पर कृपा नहीं बरसाएंगे। और अगर भक्ति करते करते प्रभु आप पर कृपा नहीं करते तो इसका अर्थ ये है कि प्रभु आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं कि कहीं ये मेरी भक्ति करते करते अगर मैंने इसको दर्शन नहीं दिए, इसका कामना पूरी नहीं की, तो कहीं ये मेरी पूजा छोड़ तो नहीं देगा। ऐसा विचार करते हैं और प्रभु आपकी परीक्षा लिया करते हैं। अगर आप परीक्षा में पास हो जाते हैं तो प्रभु आपको दर्शन देते हैं, आपकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। अगर आप का जो मन है वो डग से मग हुआ तो प्रभु आप फिर दर्शन नहीं देते, आप उस परीक्षा में फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हुए। इस प्रकार भगवान ने गृहपति का 5वां अवतार लिया। विश्वनाथ और चक्षुष्मती माता को कृतार्थ करते हुए महादेव जी अपने लोक को चले जाते हैं। यहाँ 5वें अवतार श्री गृहपति अवतार की कथा समाप्त होती है। हम गृहपति भगवान की स्तुति करते हैं कि वो भी हमें ऐसा वरदान दें कि हमारे अंदर भी कोई भी भगवान हो, उनकी भक्ति अडिग रूप से बनी रहे। मुनि विश्वनर और चक्षुष्मती की ये है कथा, संतान के लिए जिन्होंने वर्षों तक सही व्यथा, कि चक्षुष्मती ने कामना शिव समान पुत्र की, तो काशी जाकर शिव जी की मुनि ने घोर तपस्या की। विश्वेश्वर ने की मुनि जी ने की कर रहे आराधना, तो बाल रूप शिव जी का था लिंग में उन्हें दिखा। प्रकट हुए चक्षुष्मती के गर्भ से जन्म लिया, श्री ब्रह्मा जी ने गृहपति का नाम आपको दिया। ओम नमः शिवाय। यहाँ भगवान के 5वें अवतार श्री गृहपति अवतार की कथा समाप्त होती है। अब हम भगवान श्री शिव के एक और अवतार थे, 6वें अवतार श्री ब्रह्मचारी अवतार, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे जब माता जो सती थी उन्होंने अपने शरीर को अग्नि में दाह कर लिया, इसके पश्चात महादेव जी ने दक्ष का सिर काटा, बकरे का सिर लगाया, ये सब चरित्र हमने पिछले सत्र में सुने। अब जब महादेव जी ने ये सब काम कर लिया, अब जो सती का शरीर था उसको लेकर महादेव जी सारे
विश्व में घूम रहे थे। अब विश्व में घूम रहे थे तो यहाँ सृष्टि का जो संतुलन था वो बिगड़ रहा था। कैसे बिगड़ रहा था? देखिए, ब्रह्मा जी अपना काम कर रहे थे रचना का, विष्णु जी कर रहे थे पालन का, लेकिन महादेव जी अब काम नहीं कर रहे हैं, अपना संहार नहीं कर रहे, यानी मृत्यु नहीं हो रही। मृत्यु नहीं हो रही तो जो सृष्टि का संतुलन है वो बिगड़ रहा। अब सभी देवता ऐसा विचार करते हैं, अगर मृत्यु नहीं होगी तो यहाँ जो पृथ्वी का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। तब विष्णु जी ने अपने चक्र द्वारा माता सती के 52 टुकड़े कर दिए उनके शरीरों के अदृश्य रूप में। वो 52 टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वो 52 शक्तिपीठों के नाम से प्रसिद्ध हुए। कई जो शक्तिपीठ थे वो भारत में हैं, कई भारत के बाहर भी हैं। यहाँ इसके पश्चात जैसे ही अब जब सती का शरीर नहीं रहा, तब महादेव जी, जब शरीर नहीं रहा तो तब क्या करेंगे? तब महादेव जी एक नदी किनारे जाकर बैठ गए और समाधि लगाकर भस्म रमाकर बैठ गए। अब यहाँ महादेव जी कई वर्षों तक, कई करोड़ वर्षों तक तपस्या में लीन रहते हैं। यहाँ जो माता सती थी उनका जन्म हिमावन और मैना रानी की पुत्री श्री पार्वती माता के रूप में जन्म होता है। पर्वत की पुत्री होने के कारण उनका नाम पार्वती था। गिरजा भी पड़ा और कई सारे उनके नाम पड़े। बड़ी हुई, नारद जी के सानिध्य में रही। नारद जी ने ऐसा उनको उपाय सुझाया कि अगर तुमको शिव को पति रूप में प्राप्त करना है तो तुमको खूब तपस्या करनी पड़ेगी। तब यहाँ माता भगवान श्री शिव की तपस्या करने के लिए एक घनघोर वन में जाती हैं। घनघोर वन में यहाँ माता खूब तपस्या कर रही थी। अपनी सखियों को भी उन्होंने साथ लिए हुए थे। शिव जी की पूजा करती थी, खूब तपस्या की। कई समय तक माता ने अन्न ग्रहण किया, कई समय तक फिर अन्न का त्याग किया, फलाहार किया, फिर कई समय तक फलाहार को त्यागा, बेलपत्र का भोजन किया। फिर बेलपत्र को त्याग कर माता ने जो पानी वर्षा होती है उसके ओले उनको खाया। फिर कई वर्ष तक माता ने वायु पी और कई वर्ष तक कुछ ना बिना खाए पिए वायु को, अपनी सांसों को रोककर माता ने तपस्या की। यदि तपस्या करते हैं तब सभी देवता महादेव जी के पास आते हैं और कहते हैं, महादेव जी अब पार्वती माता की तपस्या पूर्ण हो गई, अब आपको उनको दर्शन दे देने चाहिए। महादेव जी ने कहा, ऐसे नहीं, पहले मैं उसकी परीक्षा लूँगा कि उसके अंदर मेरे प्रति भक्ति है कि नहीं, क्योंकि अगर उसने मेरे लिए तपस्या की है तो मैंने भी उसकी कई बार प्रतीक्षा की है। इतने समय तक मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा था कि वो मेरी तपस्या करेगी, और जब उसकी तपस्या पूर्ण हो गई तो अब मैं उसकी परीक्षा लेने जाऊँगा कि क्या उसके अंदर मेरे प्रति सच्ची में वो भक्ति है, वो भाव है, या फिर वो दूसरे किसी कही हुई बातों पर आकर मुझे मेरी भक्ति को छोड़ देती। तब यहाँ महादेव जी एक जटाधारी ब्रह्मचारी के रूप में, जहाँ पर माता तपस्या कर रही थी उसी वन में आकर माता के सामने खड़े हो जाते हैं। माता भोलेनाथ को देखकर, मतलब उनको समझ में नहीं आया, वो एक ब्रह्मचारी रूप को देखकर प्रणाम करती हैं। कहते, ब्राह्मण देवता कैसे आगमन हुआ, मैं आपका क्या क्या काम करूं, किस कार्य के द्वारा आपका आगमन हुआ है, किस कार्य से आगमन हुआ है, अगर मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तब यहाँ पर जो ब्रह्मचारी थे उन्होंने कहा कि देवी आप यहाँ इतने घनघोर वन में क्या कर रही हैं, आप दिखने में तो बड़ी सुंदर हैं, लेकिन आप इस घनघोर वन में क्या कर रही हैं? तब महादेवी ने कहा कि मैं महादेव जी की खूब तपस्या कर रही हूँ, मैं उनको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। तब यहाँ ब्रह्मचारी ने कहा कि तुम उस अघोरी को प्राप्त करना चाहती हो, वो भूत प्रेतों के साथ रहने वाले उस अशुभ व्यक्ति को प्राप्त करना चाहती हूँ, जो दिन भर भस्म रमाए रहता है, नाचे श्रृंगार करता है, हार क्या पहनता है, सांपों का हार पहनता है, रुद्राक्ष की माला पहनता है। अरे वो तुमको क्या सुखी रहेगा, इससे अच्छा तुम मेरे साथ रहो, या मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो तुम इंद्र हैं, अग्नि हैं, वरुण हैं, वायु हैं, कई सारे देवता हैं, कुबेर हैं, उनसे विवाह कर लो, ये अघोरी से तुमको क्या विवाह करना। जब महादेव की इतनी निंदा सुन ली माता पार्वती ने, तब माता पार्वती को बहुत क्रोध आता है। क्रोध में आकर ब्रह्मचारी को बहुत खड़ी खोटी सुनाती हैं। सब कहती हैं, महादेव जी की प्रशंसा करती हैं कि भले आप उनको जिनको अशुभ कह रहे हैं वो तीनों लोगों के स्वामी हैं, वो भस्म क्यों रमाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में जिंदा और मुर्दा उनमें कोई फर्क नहीं है। वो जीवित को जैसे स्वीकार करते हैं वैसे ही मुर्दे को भी स्वीकार करते हैं। महादेव जी भस्म क्यों लगाते हैं पता है? एक बार क्या हुआ, जब किसी की मृत्यु हो जाती तब अर्थी निकालते हैं ना, अर्थी निकालते हैं तो क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है। तब एक बार एक व्यक्ति था, उसकी मृत्यु हो गई, उसकी अर्थी निकाली जा रही थी, 4 लोग कंधे पर रखे हुए थे, राम नाम सत्य है, राम 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 कहकर निकल रहे थे।
महादेव जी को राम नाम बहुत पसंद है। जहाँ राम नाम का जप होता है वहाँ महादेव जी पहुँच जाते हैं। महादेव जी ने कहा या मेरे प्रभु का नाम कौन जप रहा है। तब महादेव जी उन व्यक्तियों का पीछा करते करते उनको पीछे करने लगते हैं। उनको देखते हैं कि ये व्यक्ति राम नाम का जाप कर रहे हैं, तब महादेव जी उनका पीछा करने लगते हैं। अब यहाँ पूरे रास्ते महादेव जी बस यही विचार कर रहे हैं कि लोग राम नाम का जप कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इतनी बार राम नाम का जप कर रहे हैं लेकिन ये लोग शांत नहीं हो रहे हैं, ऐसा विचार कर रहे थे। तब महादेव जी अब यहाँ अर्थी जहाँ पे रखी जाती, जहाँ जलाया जाता है, तब यहाँ महादेव जी पहुँचते हैं। सब लोग वहीं थे। तब महादेव जी तब विचार करते हैं कि लगता है इस जो प्राणी है इसमें कोई दिव्य शक्ति है। क्यों? क्योंकि जब तक इन्होंने उसको अपने कंधे पर लिया तब तक राम नाम कर रहे थे। जैसे ही कंधे से उतारा वैसे ही राम नाम करना बंद कर लिया। तब महादेव जी ने तब विचार किया, लगता है दिव्य पुरुष में कोई शक्ति है जिसको अपने कंधे पर रखने से राम नाम उच्चारण होता है। अब महादेव जी इतना सब कुछ सोच रहे थे, उतने में तो मुर्दे को जलाकर राख भी कर दिया। महादेव जी ने कहा, इन्होंने तो मुर्दे को जला दिया। तब महादेव जी के मन में ये बात तो थी कि उसमें कोई दिव्य शक्ति है। तब महादेव जी ने उसकी राख को ही अपने ऊपर लपेट लिया कि भले ही कुछ भी हो, उसका शरीर नहीं रहा लेकिन उसकी राख तो है, उसकी राख में ही राम नाम होगा। ऐसे हैं भोलेनाथ। तो भोलेनाथ भस्म रमाते हैं, भूतों के साथ रहते हैं ताकि आपको कोई संकट ना आए। महादेव जी के जो मंदिर के कपाट होते हैं वो ज़्यादातर पूरी रात खुले रहते हैं। भगवान श्री राम के 10 बजे बंद हो जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के 12 बजे तक खुले रहते हैं, उनके भी बंद हो जाते हैं। लेकिन महादेव जी कपाट लगभग हमेशा खुले ही रहते हैं। तब यहाँ महादेव जी की माता पार्वती बहुत प्रशंसा करती हैं। उनकी प्रशंसा को सुनकर ब्रह्मचारी रूपी जो महादेव जी थे वो अपने असली रूप में आते हैं और माता पार्वती को ऐसा आश्वासन देते हैं कि मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, मैं आपके पिताजी के पास आऊँगा और सारी बात करूँगा, उनको प्रसन्न करूँगा कि वो आपका विवाह मुझसे करा दे और इसके बाद हमारा आपका विवाह हो जाएगा। माता पार्वती महादेव जी को देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं, उनके चरणों में गिर जाती हैं, उनको धन्यवाद करती हैं। इसके पश्चात महादेव जी ब्रह्मचारी अवतार जो ग्रहण किया था उसमें असली रूप में आकर अपने धाम को चले जाते हैं। माता पार्वती भी अपनी सखियों के साथ अपने घर को प्रस्थान कर जाती हैं। ये थी भगवान के ब्रह्मचारी अवतार की कथा। इसकी क्या शिक्षा है कि आपको हर कोई भक्ति कर रहे हैं तो उसमें अडिग रहना पड़ेगा। परीक्षा आएंगी तो परीक्षाओं को आपको पास करना है। तो ये थी भगवान के साथ 6वें अवतार श्री ब्रह्मचारी अवतार की कथा। हम ब्रह्मचारी अवतार भगवान की स्तुति करते हैं। इसके पश्चात कथा का समापन करें। त्रयंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति, जय नीलकंठ हे अनंत नमोस्तुते हो भोलेनाथ भक्त को हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। शरीर में भस्म रमा वर्षों तक प्रतीक्षा की, माँ पार्वती के जैसे ही शिव ने भी परीक्षा दी। संभव है कुछ भी जिसने दृढ़ निश्चय मन में कर लिया, ब्रह्मचारी अवतार में यह संदेश सबको दिया। ओम नमः शिवाय। यहाँ महादेव की 6वें अवतार की कथा, श्री ब्रह्मचारी अवतार की कथा समाप्त होती है। कल हम महादेव के कई सारे अवतारों के बारे में जानेंगे कल से, लेकिन आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम नमः शिवाय।